छन्दसौ अदुदयं मामको भग अहं तद्विद्वलः पक्षीविशासहि अहं केतुरहं मूर्ध अहमुग्रः ममेदनु सेहानाय उपाचरेत् मम पुत्र शत्रुघ्नो अथो मे दुहिता विराट उताहमस्मि संजय श्लोक उत्तम येनेन्द्रो हविषा द्युम्न्यभवत् तमः इदं तदकृदेवा किल भुवम् असपत्ना सपत्नग्नि भूवरी आवृक्ष अर्चो राधो अस्थेयसामिव समजैषमिम अहं सपत्नीरभिभूवरि यथा अहमस्य वीरस्य विराजानि जनस्य च। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, माताओं बहनों बंधुओं प्रिय ब्रह्मचारियों, कल हम एक चर्चा ये कर रहे थे कि जो निर्णय है उसमें मनुष्य का निर्णय बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का निर्णय भी दूसरे के निर्णय से अलग हो जाता है और उसके अलग होने का जो कारण था वो उसका अपना निश्चय करने का जो प्रकार है, क्योंकि बाकी सब लोगों का निश्चय तो परिस्थितियों से हो जाता है, प्रतिक्रिया से होता है, और यहाँ प्रतिक्रिया आने पर भी उसे रोका जा सकता है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो, एक बालक है, छोटा है, वो आप भोजन के लिए बैठे हैं तो आप तो ये सोचेंगे कि अभी सबके पास भोजन वितरित होगा, फिर मंत्र पढ़ेंगे और फिर भोजन करेंगे। और वो बच्चा क्या करेगा? वो उठा करके वहीं पर खाएगा और आपके मन में आएगा कि बच्चा है, और इसका उल्टा हो जाए तो, और कोई बड़ा ऐसा करे तो लगेगा कितना अशिष्ट है, कितना मूर्ख है। ऐसा जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरुकुल कांगड़ी में, तो एक वहाँ परंपरा थी कि महीने के आखिरी दिन में खीर बनती थी और उस दिन अपने अध्यापकों को हम अपने यहाँ भोजन पर बुलाते थे। तो एक अध्यापक थे, वो थोड़े से स्वतंत्र प्रकृति के थे, तो जैसे ही भोजन पर बैठे तो उन्होंने एक उर्दू की पंक्ति पढ़ी, तकल्लुफ में तकलीफ है जो सरासर, बेहतर हैं वो लोग जो तकल्लुफ नहीं करते। तकल्लुफ औपचारिकता, कहता है औपचारिकता बड़ी कष्टप्रद वस्तु है, अच्छे वो हैं जो इस औपचारिकता में नहीं पड़ते। तो ऐसा करके वो जैसे ही भोजन करने लगे तो सामने बैठा हुआ एक था, उसने इसका उल्टा पढ़ दिया। उसने कहा कि तकल्लुफ है शर्मो हया की निशानी, तकल्लुफ है शर्मो हया की निशानी, बेशर्म हैं वो लोग जो तकल्लुफ नहीं करते। तो स्थिति कहां पर कितनी औपचारिक है, इसमें भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। आप शिष्टता न करो तो ऐसा लगता है कि जैसे आप असभ्य हैं, अशिष्ट हैं, बदतमीज हैं, और शिष्टता कहीं ज्यादा हो जाए तो लगता है कि कहीं आप चापलूस हैं। इसको अच्छा सा चित्रण किसने किया है? हाँ, कौन से में? हाँ, मतलब इस बात को, ये एक स्वाभाविक मनुष्य की प्रकृति है और उसका अर्थ कोई कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है। तो भर्तृहरि कहते हैं बड़ा संकट है। मौनान्मूकः प्रवचन पटुश्चाटुलो जल्पको वा धृष्टः पार्श्वे वसति च तदा दूरतश्चाप्रगल्भौ क्षान्त्या भीरु यदि न सहते प्रायशो नाभिजात
सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्यगम्य। मतलब ये एक अच्छा सा मनोविज्ञान है इसमें। मौनान्मूक, नहीं बोलता तो कहते हैं गूंगा है, जिसको बोलना नहीं आता। और ज्यादा बोलता है तो कहते हैं वाचाल है, बकबक करता है, बकवासी है। मौनान्मूक प्रवचन पटु चाटुलो जल्पको वा धृष्ट पार्श्वे, उसके आसपास गुजरता है तो कहता है ढीठ है, यहीं बैठा रहता है, यहीं खड़ा रहता है, यहीं रोज आ जाता है, हाँ यहीं ऐसा करता है। धृष्ट पार्श्वे वसति च तदा दूरतश्चा प्रगल्भ, दूर दूर रहे, पता नहीं अपने को क्या समझता है, कभी आता ही नहीं है। दूरतश्चा प्रगल्भ क्षांत्या भीरु, कुछ जवाब नहीं देता, कायर है, कुछ इसमें दम ही नहीं है। और यदि न सहते प्रायशो नाभिजात, बोले गंवार है। क्षांत्याभीरुर यदि न सहते प्रायशो नाभिजात, सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्यगम्य। इसलिए ये सेवा कार्य जो है कहता है कि बड़ा कठिन है। इसमें मतलब हम सदा मनोविज्ञान से पीड़ित प्रताड़ित रहते हैं। अच्छा, उसमें इसीलिए मुश्किल क्या होती है कि सबका विचार भी एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। यहां एक और संकट पैदा होता है। एक इनका जो रोजड़ वालों का सत्य है ना, वो गड़बड़ हो जाता है। उनका सत्य कैसा होता है? ये कहते हैं देखो जी, हम भोजन कर रहे हैं, आपको सचमुच में करना हो तो हाँ कह देना। अब एक बात बताओ, हाँ मतलब ये विशेष बात है, इस पर मैंने बहुत सोचा पर ये मुझे जमा नहीं। क्यों नहीं जमा? कि ये जो सच बोलने वाली बात है इसमें उल्टा हो जाता है, परिणाम इसमें उल्टा होता है। कैसे होता है देखो, एक मनुष्य है, वो किसी के घर पर भोजन के समय किसी कारण से चला जाता है। वैसे मनुष्य सामान्य रूप से बचता है, लेकिन मान लो चला गया। अब विषम परिस्थिति दो होने वाली है। एक तो ये होने वाली है कि अगला पूछे नहीं, तो मैं भी बच गया, वो भी बच गया। लेकिन ऐसा होगा तो क्या होगा? तो मन में ये आएगा, बड़ा नालायक आदमी है, मैं कौन सा इसका खाने आया था, झूठ को पूछ ही लेता, मैंने तो मना ही करना था। हा? लेकिन बहुत ही दुष्ट है, मन में अस्वाभाविक आता है। मतलब आप एक बात देखो कि कभी भी कहीं भी आप कोई चीज खा रहे हैं, ले रहे हैं, उसमें आप बिना दूसरे को पूछे और पूछ के, इसमें बड़ा मनोविज्ञान बदल जाता है। वो लेता नहीं है पर उसके चेहरे की मुस्कुराहट आपको बड़ा संतोष देती है और बड़े निश्चिंत होकर आप खा सकते हो। और यदि आपने पूछा तो नहीं पर उसकी दृष्टि जरा ऐसी ऐसी हो तो आप खा नहीं पाओगे, आपको कष्ट होगा। एक बार मैं और मुनि जी, ओम मुनि जी, दोनों वहां से आ रहे थे, सूरत से अहमदाबाद। कर्णावती एक्सप्रेस थी और जून का महीना था, हमें जगह मिली नहीं थी, खड़े थे। खड़े खड़े मुझे एकदम सिगरेट की जब गंध आई, मुड़कर देखा मैंने कि एक बाबूजी सिगरेट पी रहे हैं। तो मैंने उसको कहने के तरीका दूसरा रखा। मैंने कहा क्यों भाई साहब, आपने अभी मूंगफली खरीदी? बोले हाँ खरीदी। खाई? बोले हाँ खाई। आपने मुझे तो नहीं दी। अब एक बात सोचो, 50 यात्री हैं, 50 तरह की चीजें खरीदते हैं, खाते हैं, कौन किससे पूछे और क्यों पूछे? लेकिन मैंने उससे पूछ लिया। मैंने कहा भैया तुमने खरीदी? बोले हाँ खरीदी। खाई? बोले खाई। आपने मुझे दी क्या? अब उसको बड़ा संकट हुआ, इसका जवाब क्या दे? भाई तुझे क्यों दे, मतलब क्यों दे, बड़ी सीधी सी बात है। लेकिन वो ये तो नहीं कह सका तुझे क्यों दूं, उसका भी उत्तर था मेरे पास कोई। मैंने कहा अच्छा संतरे खरीदे? बोले हाँ खरीदे। बोले खाए? बोले हाँ खाए। मैंने कहा मुझे दिए?
अब ये जो परिस्थिति है ये कितनी विकट है। हाँ, लेकिन ये मेरी किसी काम की भूमिका थी, भाई अगले काम की ये भूमिका थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया, मुझे नहीं दिया, बहुत अच्छा किया। किंतु एक बात बताओ, ये आपने सिगरेट निकाली? बोले हाँ निकाली। पी? बोले पी। फिर मुझे क्यों दी? भाई जो चीज मैं खा सकता था वो तुमने खाई और मुझे नहीं दी, और जो चीज मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है वो तुम मुझे जबरदस्ती दे रहे हो, ये कौन सा न्याय है? वो उसको बहुत बुरा लगा। उस समय तो उसने सिगरेट बुझा दी, लेकिन उसका अच्छा प्रभाव रहा। वो अहमदाबाद चलते चलते परोपकारी का ग्राहक बन गया। वो बोला साहब मेरे से गलती। वो लंबा किस घटनाक्रम से उससे कोई लेना देना नहीं। घटनाक्रम से मूल बात कितनी सी है कि मतलब उसके सामने जो संकट पैदा हुआ कि भाई तूने मुझे नहीं दिया, तो उसके मन में जो क्या उत्तर हो सकता है, तो उत्तर आप ये तो नहीं कह सकते तेरे से क्यों पूछूं, वो और ज्यादा अशिष्टता हो जाएगी। तो हम किसी के घर गए और वो भोजन कर रहा है, भले अच्छा उसमें दो विकल्प हो सकते हैं कि आप ये कहो जी मैं तो भोजन तो करके नहीं आया पर आपके यहां करूंगा नहीं, ये भी शिष्टता में आएगा क्या? अब सच कैसे संकट पैदा करता है। मतलब बोले जी वैसे तो मैंने किया नहीं है पर मैं आपके यहां करूंगा नहीं, ये चलेगा? नहीं चल सकता ना। या तो फिर आदमी ये कहता है नहीं साहब मैं करके आया, आप कीजिए। मतलब या तो बचने का कोई बीच का रास्ता निकाल ले, हाँ साहब कर लो साहब कर लो साहब, लेकिन कुछ भी। लेकिन यदि आत्मीय हुआ तो फिर वो कहेगा चल कोई बात नहीं, 4 रोटियां दोनों खा लेते। यदि तो वहां पर आप यदि ये बचना चाहो तो क्या करो, उसको बचाना चाहो तो क्या करो, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वहां पर एक सत्य में एक और चीज निर्भर करती है, परिणाम। मतलब अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए, लेकिन अंत में एक है हितकर भी होना चाहिए। मतलब किसी को बिल्कुल ही अच्छा, आप एक बात कल्पना करो कि आपके घर कोई भोजन कर रहा है और भोजन कर रहा है और उसने कोई चीज मांग ली आपसे और आप कह दो नहीं खत्म हो गई, कहोगे? संकट पैदा हो जाएगा। उसको आपको तरीके से कुछ करना पड़ेगा, कोई उपाय करना पड़ेगा जिससे आपकी भी प्रतिष्ठा रह जाए और उसकी भी रह जाए। तो वो जो उपाय है ना, वो सभ्यता और शिष्टाचार में और औपचारिकता में आते हैं और कुछ भी नहीं। मतलब दूसरे के अहंकार को भी बचा लेना और अपने अहंकार को भी सुरक्षित रख लेना। सारी सभ्यता, सारा शिष्टाचार एक दूसरे के अहंकार की पुष्टि में रखा। करके देख लो। तो वो ये कहता है कि हम जो कह रहे हैं, मतलब दूसरे के उसके साथ हम उसकी सुरक्षा, उसका बचाव कैसे करना है। शिष्टता में उसका बचाव होता है, उसका मतलब उसको प्रसन्नता क्यों होती है, उसकी बात मानी गई, इसी से प्रसन्नता होती है। तो यहां पर जो भी बात है तो उस बात में हमको देखना क्या है, देखना यह है कि ये जो किया जा रहा है इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम ठीक है तो कार्य ठीक है और परिणाम गलत है तो कार्य गलत है। इतना विचार करना इतना बड़ा मुश्किल काम होता है, कठिन काम होता है। क्योंकि ये कब पैदा होता है, हमारे यहां हम अधिकांश में प्रतिक्रिया से चलते हैं। गाली देते ही तुरंत हम गाली देते, क्योंकि उधर से गाली आई और हमने प्रतिक्रिया स्वरूप गाली दे दी। ये सहज है, ऐसा होता ही है। लेकिन आप गाली देने के बाद भी आप ये क्षण के लिए यदि सोच सकें कि इसका क्या उत्तर ठीक होगा, अभी गाली देना ठीक है या मौका देखेंगे, बस यहां मनुष्य का पशु से अंतर है। मतलब क्रिया की तुरंत प्रतिक्रिया कर देना अविवेक है, और क्रिया को देखना कि इसका कब ठीक रहेगा कब नहीं रहेगा,
उपेक्षा करना ठीक है कि इसको ग्रहण करना ठीक है कि इसका उत्तर दे, ये जो है ये विवेक काम करता है। और ये कब कर सकता है मालूम है? नियंत्रण आपके हाथ में हो। क्रिया प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक होती है, लेकिन क्रिया प्रतिक्रिया में आपका नियंत्रण बिल्कुल वैसे ही है जैसे गाड़ी की गति जो है वो चालक के नियंत्रण में होती है ना। तो चालक के नियंत्रण में है, इसलिए गाड़ी वैसे चलेगी जैसा चालक चाहेगा, वैसे नहीं जैसे गाड़ी चाहे। तो वही स्थिति यहां पर आती है। अब ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि कोई चीज आए और प्रतिक्रिया वैसे ही स्वाभाविक इसलिए होती है कि हमारी जो संवेदनाएं हैं वो हमें बचाव के लिए प्रेरित करती हैं। हमारी प्रतिक्रिया होती क्यों है? होती इसलिए है कि वो हमें अच्छी लगती है तो हम उसे चाहते हैं, वैसी प्रतिक्रिया होती है। हमें बुरी लगती है तो हम उससे बचना चाहते हैं। वो योग दर्शन वाले 2 सूत्र कौन से? सुखानुशयी राग और दुखानुशयी द्वेष। सुख है मिला है जिस वस्तु से, उसके प्रति जो अनुरक्ति है, आसक्ति है, उसी का नाम तो राग है ना। और जो चीज हमें पसंद नहीं आई, तो ये पसंद और नापसंद जो है एकदम पता लगता है। और ये सबसे ज्यादा पता कैसे लगता है? आकृति से। मतलब हम क्या करते हैं, हम यदि किसी बात को छिपा भी लें, छिपा किस लिए कह नहीं सकते, जवान से नहीं कहा, लेकिन चेहरा तो बोलता है, आंखें तो बोलती, आकार चेष्टज्यम शुचि दक्षम कुलोद्गतम दूतम चैव प्रकुर्वीत। मनु ने जो लिखा है ना कि भाई सबसे अच्छा कौन है कि आप चेहरे के भाव पढ़ सको। सबसे अच्छा अभिनय किसका होता है? जो सबसे अच्छे भाव दे सकता है, मतलब जो वास्तविक भाव पैदा कर सकता है। अब इसमें अंतर क्या होता है कि हम कितना भी नियंत्रण कर लें, पर चेहरे के भाव पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, मतलब अभ्यास से उनका बहुत कुछ हो जाता है, मतलब हमको प्रतीत होता है कि वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आप किसी के साथ बातचीत करने पर प्रतिक्रिया देखना, यदि कटु प्रतिक्रिया है तो शब्द को तो हम रोक लेते हैं, लेकिन चेहरे पर आने वाले भाव नहीं रुकते। क्यों नहीं रुकते? कि वो हमारी जो प्रकृति भगवान ने बनाई है वो इतनी प्रतिक्रिया तीव्र बनाई है ताकि वो सुरक्षा कर सके अपनी। क्यों? सांप दिखा तो फिर खड़े होकर सोचेंगे कि भाई सांप है, लंबा है, बड़ा है, इधर आएगा उधर आएगा, नहीं आएगा, फिर किधर जाना ठीक रहे, इतना सोचेंगे क्या? नहीं सोचेंगे। सांप दिखा और भाग जाएंगे। वैसे इसका उल्टा भी हमने किया। हम एक बार गुरुकुल कांगड़ी में रहते थे तो वनों में घूमने की आदत थी। तो एक दिन मैं और प्रताप सिंह जी, एक हमारे रजिस्ट्रार ऑफिस के कार्यकर्ता होते थे प्रस्तोता कार्यालय में, तो हम दोनों घूमने गए। ऐसे ही सर्दी का समय और 9-10 बजे जंगल में से निकल रहे थे। छोटी छोटी घास थी। चलते चलते एकदम सरसराहट की आवाज आई। हम खड़े हो गए, देखा तो एक बहुत लंबा सांप, कोई 7-8 फीट लंबा सांप जाता हुआ दिखाई दिया। हम उसके पीछे पीछे चले गए। वो एक सूखे नाले में उतर गया, हम दोनों सूखे नाले में उतर गए। वो नाले को पार कर गया, हम दोनों नाले को पार कर गए। वो नाले के दूसरे किनारे से चलने लगा, हम उसके साथ साथ चलने लगे। उसने देखा तो फिर वो नाले के अंदर वापस उतर गया, हम वापस उतर गए। जब नाले के ठीक बीच में आया, उसे लगा कि ये तो कोई भले लोग नहीं है, तो वो ऐसे खड़ा हो गया, इतना ऊंचा, और उसने ऐसे किया ना, आप चलते हैं। अब हम चलते हैं, कोई बात नहीं। तो क्या है कि हमारे अंदर जितनी प्रतिक्रिया हैं वो स्वाभाविक हैं और वो आवश्यक भी हैं। नहीं तो हम अपना बचाव नहीं कर सकेंगे, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकेंगे। इसलिए क्रोध आना स्वाभाविक है। अब स्वाभाविक है तो क्रोध क्या, आते ही जो होगा वो हो जाएगा। लेकिन मुश्किल क्या पर कहां पर आती है कि ये क्रोध कहां, कितना, कैसे करना, ये जो नियंत्रण है उसके लिए आप क्रोध के वशीभूत न हो, क्रोध आपके वशीभूत हो।
तो वो यदि जिस समय भी जो भी संवेग उठे और आप उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो फिर गड़बड़ हो जाती है। फिर आप हमारी कोई भी सीमा जो है ना वो अपने अधीन नहीं रहती, हमारे वश में नहीं रहती। तो इसलिए आप इस बात का जब अध्ययन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये सारा का सारा कुछ नहीं, एक मनोविज्ञान है। और उस मनोविज्ञान में हमारी सफलता इस बात में है कि कौन सी प्रतिक्रिया कब, कितनी और कैसे करें, ये विवेक हमारे पास पैदा हो जाए तो आप सफल कहलाते हैं, अच्छे कहलाते हैं, शिष्ट कहलाते हैं, सभ्य कहलाते हैं। और सहज प्रतिक्रिया करने के कारण वही व्यक्ति असभ्य कहलाता है। बताओ, जो स्वाभाविक है उसे तो कह रहा है असभ्य है, और जो अस्वाभाविक है उसे कह रहा है सभ्य है। सामान्य रूप से देखा जाए तो ये निर्णय गलत होना चाहिए, लेकिन ये क्यों सभ्य और असभ्य है, ये परिणाम पर निर्भर कर रहा है। मतलब हमने प्रतिक्रिया तो सहज व्यक्ति की जो होनी चाहिए थी, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ तो फिर वो प्रतिक्रिया इसलिए गलत है कि परिणाम उसका गलत निकला है। तो हमारे यहां जितनी बातें हैं उसका क्या है कि परिणाम अच्छा निकले, वो व्यवस्था हमने पैदा करने का यत्न किया है। और वही शास्त्र कहता है, वो ये कहता है कि आप क्या करें जिससे आपके पूरे वातावरण में एक सहजता, एक सरलता, स्वाभाविकता बनी रहे। वो केवल तब बनी रह सकती है जब आप कोई भी कार्य जो कर रहे हैं ना उसके बारे में ये जानते हो कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यदि आपने बुद्धिपूर्वक निर्णय लिया है तब तो वो कार्य का परिणाम आपको अनुकूल होगा, और यदि आपने उस पर से नियंत्रण हटा लिया है तो आवश्यक नहीं है कि वो अनुकूल हो जाए। तो इस सूक्त को जब आप देखोगे तो उसमें एक बात विशेष रूप से अनुभव करेंगे कि यहां जो भी है, जो भी वक्ता है, जो भी पात्र है, वो पात्र अपने परिवेश से कैसे प्रभावित है, वो अपने स्वयं के आत्मविश्वास से कैसे प्रभावित है, मतलब उसका आत्मविश्वास क्या कह रहा है। इस सारे सूक्त में जो अहम है ना वो शब्द क्या करता है, उसके विश्वास को प्रकट करता है। वही जैसे कहता है, उदसौ सूर्यो अगाध उदयम मामको भग अहम तद विद्वलापतिम अभ्य साक्षी विश्वास। और इसका जो आत्मविश्वास है वो टिका किस पर है, अपने परिवेश पर, अपने परिवार के सदस्यों पर। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका ये निकला कि हम जहां रह रहे हैं वहां हमारे संबंध जो हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे होने चाहिए। कुछ गड़बड़ हुई तो वो क्या है कि उपेक्षित नहीं है, सोचे हुए है, और उसका निर्णय जो है वो लक्ष्य जो है वो ठीक है ना। इसमें एक गड़बड़ क्या होती है मालूम है, मनुष्य के साथ एक गड़बड़ ये होती है, हम तो अच्छा करते हैं पर दूसरा अच्छा नहीं करता, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। हम बहुत सज्जनता दिखाते हैं, दूसरा सज्जनता दिखाने कोई तैयार नहीं है, तो अब क्या करोगे, फिर असज्जनता दिखाओगे क्या करोगे। तो वहां जो परिस्थिति है वो सबसे विचित्र होती है। हमने सज्जनता दिखाई, दूसरे ने सज्जनता दिखाई, बात बन जाएगी। लेकिन परिवार में, संस्था में, समाज में प्रायः एक तत्व ऐसा होता है जो आपकी सज्जनता की अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं देता, तब क्या करेंगे। तो वो प्रतिक्रिया कैसी हो, तो उसमें प्रतिक्रिया कितनी हो, उसमें मुख्य बिंदु क्या करेगा। जब आप आवेग से प्रतिक्रिया देंगे तो गलत होगी, लेकिन आप बुद्धिपूर्वक प्रतिक्रिया देंगे तो ठीक होगी। मतलब आप किसी को दंड भी देते हैं तो दंड देना आवश्यक समझकर दंड देना, और एक है गुस्से में आकर के दंड देना। जब भी आप क्रोध में आकर के दंड देते हैं तो गलत देते हैं, और जब आपको लगता है कि नहीं यहां दंड देना आवश्यक है ऐसा समझकर देते हैं तो आप ठीक करते हैं। दंड में कोई अंतर नहीं है, दंड के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें अंतर होता है। तो निर्णय में करते समय निर्णय से प्रभावित जो लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है और निर्णय का उसका परिणाम क्या है। तो ये कहता है कि यहां पर मेरा संबंध मेरे पति से है, मेरा संबंध मेरे पुत्र से है, मेरा संबंध मेरे पुत्री से है, और इन सब के साथ जो इनका संबंध है वो उत्साहजनक है, विश्वास को बढ़ाने वाला है। कहता है कि इन सब का साथ तो ऐसा लगता है जैसे कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। यहां उपमा किसकी दी है, सूर्य की।
कि जैसे सूर्य का उदय जो है ना आशा को पैदा करता है, उत्पन्न करता है, विश्वास को उत्पन्न करता है, मतलब एक प्रगति को उत्पन्न करता है। तो कैसा है कि यहां तो मेरा सौभाग्य क्या है, बोले सूर्य का उदय है। उदसौ सूर्यो अगाध उदयम माम को। तो ये कहता है अहम तद विद्वलापतिम अभ्यसाक्षी विशासही। कहता है कि मैंने अपने को कैसा बना लिया है, सब मुझे सहन कर लेते हैं, सबके लिए मैं सहनीय हूं, मतलब कोई भी मेरे से परेशान नहीं है। मैं एक दूसरे से, सब एक दूसरे को सहन करते हैं, एक दूसरे के प्रति सहनशील हैं। ये सहनशील कब हुआ जा सकता है? ये सहनशील तब हुआ जा सकता है जब आप दूसरे के प्रति उदार हो। मतलब गुस्सा आदमी को कब नहीं आता? गुस्सा आदमी को तब नहीं आता जब वो उदार होता है। आप अपने बच्चे पर गुस्सा नहीं करते, अपने निकट के मित्र पर गुस्सा नहीं करते, आप परिवार के किसी व्यक्ति पर गुस्सा नहीं करते। क्यों नहीं करते? उस गलती पर बाहर वाले पर गुस्सा कर लेते हैं, उस पर क्यों नहीं करते? उसके प्रति आपकी जो सीमा रेखा है वो बढ़ जाती है, उदार हो जाती है। उसको जितना आप सहन कर सकते हैं उतना आप क्रोध रहित हो सकते हैं। जहां आपकी सहनशीलता समाप्त होती है वहां क्रोध का उदय होता है। कितना सहन कर सकते हो देख लो। मतलब सहन कर सकना ही क्रोध नहीं होने का कारण है। और जो जितना कम सहन कर सकता है ना, उसको उतना जल्दी क्रोध आता है, उसकी प्रतिक्रिया उतनी जल्दी प्रकट होती है। तो इसलिए हम अधिक से अधिक सहन कर सकें। अहम केतु अहम मूर्धा अहम उग्रा विवाचिनी ममेद अनुक्रतुम पति से हाना। इसमें क्या मजेदार बात लिखी है। कहता है कि मेरी बात सर्वोपरि है। अहम केतु मतलब मैं जो कहता हूं, मैं जो कहती हूं घर में, वो मान्य होता है, उसको सब स्वीकार करते हैं। क्यों स्वीकार करते हैं? वो कहता है कि जो मैं कह रही हूं वो सबके हित का होता है। और क्यों है? मेरा सबसे मुख्य जो विशेषण इसने दिया है कि विश्लेषण करना तो मुझे बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैं उसको बहुत सहज, सरल और मधुर तरीके से उपस्थित कर सकती हूं। इसलिए क्या है कि वो सब कुछ मेरे अनुकूल है। मम पुत्रा शत्रुघ्नो अथो में दुहिता विराट उताहमस्मि संजया पत्यौ में श्लोक उत्तम। कहता है कि हम प्रतिक्रिया करने में, अर्थात किसी चीज को जो हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे प्रतिकूल है, हमारे लिए लाभदायक नहीं है, उसको रोकने का सामर्थ्य हम में है। हम मजबूर नहीं है, बाध्य नहीं है, विवश नहीं है। मतलब मनुष्य क्या है, जब विवश होता है तो मन से तो प्रतिकार करना चाहता है, किंतु शरीर से प्रतिकार कर नहीं पाता है। और जब मन के प्रतिकार को शरीर से कर सकता है, तब वो क्या होता है, तब उसके अंदर जो भाव होते हैं वो विजय के होते हैं, वो निराशा के नहीं होते हैं। तो ये कहता है कि भाई हमारे जो सारे परिवार के सदस्य लोग हैं, उनमें ये क्षमता है कि वो शत्रु, चाहे हमारी शत्रुता मतलब हमारे दुर्भाव भी हो सकते हैं, मतलब हमारे दुर्भावों का भी हम समायोजन कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका हमारे वो है ना, गुड़गांव के कन्हैया लाल जी, यहाँ आते रहे कई बार। तो एक दिन उनके घर ठहरा था मैं। वो कहने लगे कि हमारे यहाँ एक सप्ताह में एक दिन महिलाओं का होता है, घर में सप्ताहों का एक दिन महिलाओं का होता है। उस दिन घर में कोई पुरुष नहीं होता, अपने अपने काम पर बाहर जाते हैं। क्या होता है, वो उस दिन बैठ करके वो सारी एक दूसरे की शिकायतें सुनते हैं, चाहे सास की हो, बहू की हो, किसी देवरानी की हो, जेठानी की हो। बोले वो बैठ करके इस पर खूब उनका ये होता है कि भाई किसने किसके साथ गलत किया, किसने किसके साथ अच्छा किया, किसको किससे क्या लाभ। तो वैसे ये बात है बहुत अच्छी, लेकिन होनी बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन ऐसा हो सकता है। ऐसा जब हम विद्यार्थी थे हम ऐसा करते थे। हम 3 लोग रहते थे। हमारे एक साथी रामवीर हैं, वो फरीदाबाद में हैं, सुरेंद्र जो आते हैं, हम तीनों एक जगह रहते थे। रहते रहते तनाव पैदा होता है, असहनशीलता होती है। तो हम 2 महीने 3 महीने बाद चलो आज लड़ने के लिए चलते हैं, और हम गंगा के किनारे चले जाते थे और घंटा 2 घंटा हम खूब लड़ते थे।
और लड़ाई किस बात पर होती थी? हमारे रणवीर जी बहुत व्यवस्थित व्यक्ति थे, उनका पेन दाएं से बाएं रखा है और मैंने उठाकर उसको दूसरी तरफ रख दिया तो उनको बड़ा असहनशील हो जाता है। बड़ा नालायक आदमी, अव्यवस्था फैलाता है। दवा स्याही की इधर की उधर रख दी, ये अपने स्थान पर क्यों नहीं रखी, जगह क्यों दिया, सोते को क्यों कर दिया। तो हम वैसे नहीं लड़ते थे। जब लड़ना होता था तो फिर महीने 2 महीने 3 महीने में गंगा के किनारे जाते और खूब लड़ते थे। और लड़ने के बाद जब 2 घंटे में थक जाते थे, फिर मोती बाजार में एक हलवाई की दुकान थी, तीनों वहां जाते और फिर मिठाई खा करके वापस घर आ जाते थे। तो ये पता नहीं, हमने कभी सोचकर नहीं किया, पर पता नहीं कैसे हुआ। लेकिन लड़ने के लिए यदि समय चुना जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है, नहीं? हर समय क्यों लड़ा जाए? खाने का समय है ना, सोने का समय है, व्यायाम का समय है, पढ़ने का समय है, लड़ने का क्यों नहीं? उस समय लड़ लिया जाए बैठ करके, जितनी शिकायतें हैं कर ली जाए और उनका समाधान भी वहीं मिल जाएगा आपको। तो मैं समझता हूं कि यदि आप ऐसा कर सको ना तो आपके बहुत सारे समस्याओं का वैसे ही समाधान हो जाएगा। तो वो लगता है मुझे इस मंत्र में लिखा हुआ है। आप कहोगे इसमें तो नहीं लिखा हुआ है, पर ये जो लिखा हुआ है वो हो तभी सकता है, नहीं तो हो नहीं सकता। तो ये कहता है उता हम अस्मि संजया पत्यु में श्लोक उत्तम, सब मेरी प्रशंसा करने वाले हैं। एनेन्द्रो हविषा, समय हो गया आपका। एनेन्द्रो हविषा कृत्य भद्युम्नुत्तम इदम तदक्री देवा असपत्ना किलाभो। एक तरफ तो लिखा है कि मम पुत्रा शत्रुघ्न, और दूसरी जगह लिखा है असपत्ना किलाभो। सपत्न कहते हैं शत्रु को, वो कहता है मैं तो असपत्न हो गई हूं। और दूसरी तरफ लिखा है कि सारे शत्रु मार डाले। अच्छा, शत्रु मार गया, बचाई कोई नहीं, इसलिए असपत्न हो गए। तो क्या है कि शत्रु तब तक खड़ा है जब तक उसका जवाब नहीं गया प्रश्न का उत्तर गया, शत्रु समाप्त हो जाता है। तो हमारे मन में जो एक दूसरे के प्रति आशंकाएं, प्रश्न, संदेह, वो सब रहते हैं। वो रहते हैं तब तक रहते हैं जब तक कि संवाद बनता नहीं है। संवाद बनाने के लिए, उनको दूर करने के लिए संवाद बनाना आवश्यक है। तो मनोविज्ञान की दृष्टि से इन सारे सूक्तों को आप अध्ययन करें तो कैसा व्यवहार करना चाहिए उसकी एक बहुत अच्छी सी पद्धति उभर करके आती है। और उस दृष्टि से देखोगे तो ये कुछ अच्छे आनंददायक मंत्र भी लग सकते हैं। बाकी तो शब्दार्थ तो शब्दार्थ है। ठीक है, आज की बात को यहां विराम देते हैं। धन्यवाद। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक